हमारा प्रकरण चल रहा है कि एंटी एजिंग के आगे रिवर्स एजिंग के बारे में हम बात चल रही है। और पिछले एपिसोड में हमने बात की है कि रिवर्स एजिंग हमारा शरीर प्राप्त अगर कर लेता है तो हमारा शरीर 500 वर्ष तक युवावस्था में रह करके कार्य कर सकता है। इसकी उम्र 500 वर्ष तक आसानी से प्राप्त की जा सकती है बिना किसी बुढ़ापे के। तो इसी में हमने बात की है और आगे बात करेंगे। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। और अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना है आपको तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई बात पूछनी है तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। बात चल रही थी एंटी एजिंग प्रोसेस की कि हमारे शरीर की आयु जो सामान्य है, जो बुढ़ापा आता है वो बुढ़ापा रोकने की, कि बुढ़ापा रुक जाए, बुढ़ापा रुक ही नहीं जाए बल्कि बुढ़ापा वापस पीछे आ जाए, हम अपनी युवावस्था के शरीर को दोबारा से प्राप्त कर लें और 500 साल तक उस शरीर को चलाएं। युवा अवस्था के रूप में 500 साल तक इस शरीर को चलाया जा सकता है। ऐसी वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक धारणाएं बन रही हैं और एंटी एजिंग के द्वारा इसे हम पीछे ला सकते हैं शरीर को। तो उसके लिए हमने देखा है कि हमने पिछली बार बताया था पिछले एपिसोड में कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी में समीर मेडिकल सेंटर में एक प्रोसेस किया है ऑक्सीजन का, शुद्ध ऑक्सीजन का, और वो उनका प्रोसेस सफल रहा है। और हमने रिवर्स एजिंग में 75 साल के 30 लोगों को लेकर 35 लोगों को लेकर के इसका प्रयोग किया और उनकी आयु उनका शरीर जो 75 साल का था वो 25 साल की एज में वापस ले लिया वापस। और वो रिवर्स एजिंग फैक्टर उनका सफल रहा है, उस पर आगे काम चल रहा है और इसकी काफ़ी रिसर्च होने के बाद ये चीज़ हम पब्लिक के बीच में आएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है मानव समुदाय के लिए। अब इसमें रिवर्स एजिंग में प्रक्रियाओं में होता क्या है कि सेल हैं हमारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं और क्रोमोजोम्स के आखिरी जो सिरा होता है उस पर टेनिमिकार करके एक, ऐसे मान लीजिएगा जैसे हम और आप पलंग लाते हैं, घर में कुर्सियां लाते हैं तो उनमें नीचे शू लगा देते हैं, या दूसरी तरह से समझें तो हम कार में जैसे बम्पर लगाते हैं। तो जो, या ऐसे समझ लें कि जो हमारे कुर्सियों में उसमें जब हम मार्केट से लाते हैं फर्नीचर, स्टील फर्नीचर लाते हैं, स्टील फर्नीचर के नीचे शू लगा देते हैं वो, जिससे कि सीधे सीधे स्टील ज़मीन के उसमें नहीं आए, जिससे वो सुरक्षित रहे। तो इसी तरह के कार में जैसे बम्पर लगे होते हैं आगे पीछे, तो वो उसकी आगे पीछे अगर टक्कर होती है तो उसको कार को नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसे ही हमारे जो शरीर के क्रोमोजोम्स हैं उनके अंदर भी इसी तरह के टेनिमिकार जो है ना वो एक शू टाइप लगे होते हैं। अब होता क्या है कि जब हमारे शरीर में हम जब क्रोमोजोम्स को सुरक्षित रखते हैं वो शू, अब होता क्या है कि हमारे शरीर में जब हम कोई चीज़ ऐसी खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं जो शरीर की सेल्स को डिस्टर्ब करती है, केमिकल है या कोई इस तरह का भोजन है, फूड एडल्ट्रेशन है, कुछ भी है, तो वो हमारे उन क्रोमोजोम्स के शरीर में जो शू टाइप हैं, जो बम्पर टाइप कार में जैसे लगे हैं, वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं। और उसके कम होने से होता क्या है कि धीरे से वो जो क्रोमोजोम्स नई सेलों के निर्माण में काम करते हैं वो नहीं बन पाते। अगर वो शू या वो बम्पर घिस के छोटे हो जाते हैं, कट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो क्रोमोजोम्स अपनी दम तोड़ देता है। और क्रोमोजोम्स जो नई सेलों की रचना के लिए अति आवश्यक है, जो नई सेलों के निर्माण के लिए
क्योंकि हमेशा निर्माण चलता रहता है शरीर में, टूट फूट चलती रहती है। तो उन सेल्स के, नए सेल के निर्माण के लिए जो जिम्मेदार है, उसका वो जो बम्पर टाइप है या जो शू टाइप है, वो खत्म होने के बाद नए सेल का निर्माण नहीं हो पाता। नए सेल का निर्माण नहीं हो पाता तो पुरानी सेल्स जो हो गई हैं उनकी जगह नई सेल नहीं आ पाती। तो जब नई सेल नहीं आ पाती तो हमारे शरीर पर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पुरानी सेल जो है ना वो थकी हुई होती हैं और वो हमारे अंदर शरीर में सिमटे आना, खाल बढ़ जाना, हमारे अंगों में अंदर इस तरह के चेंजेज आते हैं कि जो नई सेल्स आकर के उनका स्थान ग्रहण करें वो नहीं हो पाता। उस समय हमारे ऊपर बुढ़ापा आना, हमारे शरीर के अंगों पर सब पर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। ये केमिकल है, ये बायोलॉजिकल क्रोमोसोम्स का जो आखिरी सिरा है उसकी बात हो रही है कि क्रोमोसोम्स के आखिरी सिरे पर जो सुरक्षा चक्र है, जो सुरक्षा के गार्ड लगे हैं, वो जब घिस जाते हैं, क्यों कि हमारे खाने पीने रहने की जो परिस्थितियां हैं, अगर उसमें हमारे शरीर के विरोधी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम अपने शरीर में, खाने में, पीने में, सांस लेने में, क्लाइमेट में से अगर रोक पाते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं और नई सेलों का निर्माण करते रहते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि आदमी काफ़ी समय तक जवान बना रहता है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो 100 साल पे भी बुढ़े नहीं दिखाई देते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये शू घिस जाते हैं, वो 45 साल पे ही बुढ़े दिखाई देने लगते हैं, 50 साल पे ही बुढ़े दिखाई देने लगते हैं। तो वो शू, क्योंकि शरीर के अंदर आपने हानिकारक तत्वों को डाला है, और वो हानिकारक तत्व कर क्या रहे हैं, क्रोमोसोम्स के उन शूज़ को, उन कहना चाहिए बम्पर्स को ख़त्म कर देते हैं, जिससे नए सेल का निर्माण नहीं हो पाता। और उस समय पुराने सेल बूढ़े होकर के हमारे शरीर के अंदर थकान और बुढ़ापा लेके आते हैं। ये खोज वैज्ञानिकों की है, हमारी नहीं है। ये खोज है हमारी, जो आज वैज्ञानिक खोज पर काम कर रहे हैं कि हम एंटी एजिंग से रिवर्स एजिंग की तरफ जाएं। तो रिवर्स एजिंग के लिए उन्होंने ये फैक्टर खोल के निकाल दिया है कि आप 500 साल तक अपने शरीर को युवा और सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं अगर आप अपने शरीर के अंदर बैड एलिमेंट्स नहीं डालें, और एंटी एजिंग फैक्टर वहाँ पर काम करता है। और इस तरह से जब इन्होंने पता किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं कि ये क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी करके, अपने कॉपी बनाकर नई कोशिकाएं तैयार करते हैं। अब वो काम जब रुकेगा तो नई कोशिकाएं बनेंगी नहीं, तो आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा। ये प्रक्रिया जब रुकती है तो बुढ़ापा आ जाता है। अगर ये प्रक्रिया न रुके तो फिर बुढ़ापा हमें नहीं आता, हमारा शरीर स्थिर हो जाता है और नई कोशिकाएं बनाने का जो काम है वो हमारे अंदर डिपेंड करता है हमारी ऑक्सीजन लेवल पर, कि हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, वो काम ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध प्राणवायु के बिना वो काम नहीं हो सकता। तो एंटी एजिंग जो प्रक्रिया चल रही है वो शुद्ध ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करती है। शरीर को जितनी शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जितना शुद्ध खाना मिलेगा, जितना शुद्ध लिक्विड मिलेगा, उतने ही दिन ये शरीर युवावस्था में बना रहेगा। और इसके कई भी हैं धार्मिक अलग इसके वो हैं कि मृत्यु बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वैज्ञानिक इसको टेक्निकली ब्लंच मानते हैं। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया एपिसोड। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे लोगों को फॉरवर्ड करें। और अगर कोई इसमें पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और चलिए अगले एपिसोड में हम इसकी केमिकल बात करेंगे। धन्यवाद।